नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। डालते हैं आज की बुलंदशहर की कुछ खास खबरों पर एक नज़र। खबर नंबर 1, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार, डायरिया आदि संचारी रोगों से बचाव हेतु अभियान चलाकर जन जागरूकता पैदा की जाए। सीपी सिंह, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर से जनपद में प्रारंभ हो रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान 2022 की तैयारी से संबंधित अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। उन्होंने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी MOIC अपने अपने स्वास्थ्य केंद्रों की साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर करवाकर झाड़ियों की सफाई, पेड़ों की कटिंग, जल भराव दूर करने आदि कार्य समय रहते पूर्ण कर लें। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार, डायरिया आदि संचारी रोगों से बचाव हेतु अभियान चलाकर जन जागरूकता पैदा की जाए। डॉक्टर अंकुर लाठर IAS द्वारा उपाध्यक्ष बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण बुलंदशहर का पदभार ग्रहण किया। श्रीमती लाठर 2016 बैच की IAS अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व वह दिनांक 12/12/2017 से 20/9/2018 तक जनपद सोनभद्र में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर, दिनांक 20/9/2018 से 29/7/2020 तक जनपद मऊ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में तथा दिनांक 29/7/2020 से 21/9/2022 तक मुख्य विकास अधिकारी अमेठी के पद पर तैनात रहीं। बुलंदशहर में चक्रवाती तूफान की चपेट में आने से मकान, दीवार, HT लाइन और विशाल पेड़ गिरे। दर्जनों से अधिक मकानों में बताया जा रहा है नुकसान। आम के बाग, धान और गन्ने की फसलों में भी भारी तबाही। 150 मीटर की परिधि में दिखा चक्रवाती तूफान। चक्रवाती तूफान से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर ग्रामीणों ने किया रुख। सियाना कोतवाली क्षेत्र के गांव महा और चिरंगरावती में दिखा। बुलंदशहर बारिश के दौरान अचानक नाले में गिरी गाय। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता, पालिका टीम को भी सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। JCB की मदद से सकुशल बाहर निकाली गई। हादसे का शिकार हुई गाय सिकंदराबाद नगर में प्रेम गार्डन के पास स्थित नाले पर हुआ हादसा। बुलंदशहर शिकारपुर नगर पालिका चेयरमैन फूलमती रानी से 5 लाख रंगदारी वसूल की पटकथा का भंडाफोड़। पुलिस ने किया रंगदारी की पटकथा लिखने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार। पत्नी के इलाज के लिए रुपयों की जरूरत को पूरा करने के लिए सुमित और उसके साथियों ने चोरी के मोबाइल से मांगी थी नगर पालिका का चेयरमैन से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 5 बदमाशों का है बड़ा इतिहास। बदमाशों के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम, तमंचा, कारतूस बरामद। बुलंदशहर की शिकारपुर पुलिस ने किया रंगदारी प्रकरण का खुलासा। बुलंदशहर कर्णवास में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। पोल में उतरे करंट की चपेट में आने से 5 बेसहारा गौवंशों की मौत। बारिश के बाद हाई स्टिक लाइन के इलेक्ट्रिक पोल में उतरा था करंट। हादसे में ग्रामीणों में रोष। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर। बुलंदशहर के डिवाई थाना क्षेत्र के कर्णवास गांव में हुआ दर्दनाक हादसा। बुलंदशहर CMO कार्यालय का आशा वर्कर्स ने किया घेराव। विभिन्न मांगों को लेकर अस्पताल में किया गया प्रदर्शन। जिला अस्पताल में CMO ऑफिस पहुंची आशाएं। 2021 से आशा संगनियों का नहीं मिला मानदेय। कुछ रोग सर्वे एवं संचारी रोग सर्वे समेत ट्रेनिंग भत्ते के भुगतान की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। बुलंदशहर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन अम्बवाता के कार्यकर्ता। औद्योगिक क्षेत्र के गांव में जुड़ी समस्याओं को लेकर दिया जा रहा है धरना। इकाइयों में 40% स्थायी युवाओं को रोजगार, प्रदूषण एवं नियंत्रण जैसी मांगों को लेकर धरना। भारतीय किसान यूनियन अम्बवाता के सैकड़ों कार्यकर्ता दे रहे हैं धरना। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र 4 नंबर कट पर चल रहा है धरना प्रदर्शन। 9
तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ट्रांसफार्मर से जा टकराई, हालत गंभीर। शिकारपुर तहसील परिसर के सामने आज सुबह एक अनियंत्रित कार तहसील परिसर के बाहर लगे ट्रांसफार्मर से जा टकराई, जिसमें रिंकू पुत्र पंकज आयु 22 वर्षीय, रीतू पुत्री जितेंद्र आयु 20 वर्षीय, वर्ष निवासी और औरंगाबाद सवार थे। हादसे में घायल महिला व कार चालक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया, जहां चीकू की हालत को गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया तथा रीतू को प्राथमिक उपचार के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया। लगातार हो रही बारिश आम जनता के लिए बनी सिरदर्द। शिकारपुर नगर में लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनता परेशान है, क्योंकि मजदूरों की लगातार बारिश परेशानियों का सबब बनी हुई है। क्योंकि लगातार हो रही बारिश के चलते मजदूर वर्ग का व्यक्ति घर पर बैठा हुआ है, जिसके चलते उसको अभी तक आजीविका चलाने में कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गणेश पूजन के बाद अब रामलीला उत्सव का शुभारंभ। पूजा अर्चना के साथ रामलीला उत्सव का शुभारंभ आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वाधान में छतारी में रामलीला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार की रात रामलीला का शुभारंभ भाजपा नेता ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर किया, जिसके बाद कस्बा में रामलीला के मंचन शुरू हुए। छतारी के शिवपुरी स्थित रामलीला मैदान में आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वाधान में रामलीला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल ने चलाया सदस्यता अभियान। अरुण चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के कैंप कार्यालय पर युवा क्षेत्र ताने छात्र नेता ने राष्ट्रीय लोकदल व राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह में अपनी आस्था जताई और युवाओं ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण कराई। कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अरुण चौधरी ने पटका व टोपी पहनाकर सदस्यता दिलाई, संकल्प लिया और बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। निवासी इस मौके पर अनूप शहर विधानसभा सुंदर भाई के साथ सुमित चौधरी, कुलदीप रोड़ा, विक्रांत रोड़ा आदि उपस्थित रहे। वायरल हो रहा समाज को गाली देने का ऑडियो, सुलग रही चिंगारी। एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर की कार्रवाई की मांग। एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर सैकड़ों लोधी समाज के लोगों ने धमकीबाज सतवीर उर्फ सत्तू पर भावना भड़काने, समाज के प्रति गाली गलौज करने एवं महिलाओं के प्रति गंदी मानसिकता का आरोप लगा सख्त कार्रवाई की मांग की। पूर्व मंत्री राजीव लोधी के नेतृत्व में जिला पंचायत सदस्य सतीश लोधी, सोनू लोधी समेत प्रतिमंडल ने कहा कि यदि आरोपी को जल्द से जल्द एफआईआर कर जेल नहीं भेजा गया तो लोधी समाज जल्द एक बड़ा आंदोलन करेगा। इस दौरान उन्होंने सतवीर पर लोक किसान इंटर कॉलेज की सैकड़ों बीघा जमीन कब्जाने का आरोप लगाकर कब्जा मुक्त करवाने की गुहार भी लगाई है। विधायक ने सीएम से किया वार्तालाप। खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर पेट्रोल पोल्ट्री उद्योग के विकास की वार्ता की। खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह ने बताया कि जटिया पॉलिटेक्निक संस्था को राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में परिवर्तित करने एवं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनाए जाने और एक स्टेडियम बनाए जाने की मांग की। जाम की समस्या खुर्जा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत उद्योग विकास पर चर्चा की। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने जन्मदिन पर गायों व गरीबों को खिलाया खाना। बुलंदशहर जिला पंचायत अध्यक्ष अतुल तेवतिया ने अपने जन्मदिवस पर गायों और गरीबों को खिलाया खाना। जन्मदिन के मौके पर अतुल तेवतिया ने गुलाबटी स्थित गौशाला पहुंचकर गौ माता को गुड़ और अनाज खिलाकर सेवा भाव कार्य किया। इस दौरान दिन भर जीप अध्यक्ष के घर बधाई देने वाले का तांता लगा रहा। कई समाजसेवी संगठनों के लोगों ने अतुल तेवतिया के घर पहुंचकर केक कटवाया और जीप अध्यक्ष के दीर्घायु होने की कामना की। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जारी येलो अलर्ट के तहत बुलंदशहर जिले में आगामी 2 दिनों तक गरज और चमक के साथ होगी भारी बारिश। 22 सितंबर से 24 सितंबर तक ज़्यादातर स्थानों पर बिजली की चमक गरज के साथ बारिश और मध्यम से तेज हवा चलने की संभावना बनी हुई है। सचेत रहने की जरूरत है। कृषि मौसम वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर के रामानंद पटेल ने दी जानकारी।
जर्जर हो चुके मार्ग की सुध नहीं ले रहा विभाग। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष मूसा चौहान ने लोक निर्माण विभाग के एक्सेन से प्रतापपुर से सलावत नगर गंगावली को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराने की मांग। सड़क जर्जर हो चुकी है और सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। मूसा चौहान ने बताया कि यह सड़क सन 2015 में बनाई गई थी। नियम है कि सड़क खराब होने पर नियम अनुसार 5 साल के बाद दोबारा सड़क बनाई जाती है। सड़क के पुनर्निर्माण किए जाने से लोगों में काफ़ी रोष है। मूसा चौहान ने PWD से सड़क को शीघ्र ही बनवाने की मांग उठाई है। ताज नगरी में विद्यालयों में 2 दिन अवकाश घोषित। BSA ने नर्सरी से कक्षा 8 के विद्यालय बंद रखने के दिए आदेश। ताज नगरी में भारी बारिश और जलभराव के कारण लिया फैसला। 23 से 24 सितंबर तक अवकाश घोषित। जिलाधिकारी के अनुमोदन पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिया आदेश। राजकीय माध्यमिक और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय भी 23-24 को रहेंगे बंद। लखनऊ संदिग्धों के पास से विस्फोटक बरामद हुआ। संदिग्धों से पूछताछ में अहम जानकारी मिली। कुछ दिन पहले ही विधानसभा की रैकी की थी। राजधानी लखनऊ में दहशत फैलाना मकसद था। NIA के सहयोग से ATS ने की गिरफ्तारी। लखनऊ महिलाओं पर हो रहे अपराध को लेकर PM सख्त। गंभीर महिला अपराधों में अब नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत। अग्रिम अपराधों में जमानत के प्रावधान खत्म करेगी सरकार। आज सरकार सदन में CRPC संशोधन विधेयक करेगी पेश। आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे 2 विधेयक। यूपी लोकपाल निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक भी पेश होगा। कुछ मामलों में सजा बढ़ाने की भी रखा जा सकता है प्रस्ताव। तो ये थी हमारे पास बुलंदशहर की कुछ खास बड़ी खबरें। फिर उपस्थित होऊंगा नई खबर के साथ। तब तक के लिए मैं सुबोध कुमार लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद और नमस्कार।